7th क्लास मैंने लास्ट टाइम आपको जो रीडिंग करवाई थी वो करवाई थी मैंने ट्रांजिशन इन रिलीजन तक, और इसका मैंने स्टार्ट करवा दिया था आपको। अब आपका आज यहाँ से ड्यूरिंग दिस पीरियड से स्टार्ट होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू रिलीजन इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो मैंने आपको बताया था कि भक्ति करके लोग भक्ति करने लगे, वो रिचुअल्स वगैरह को नहीं मानते थे, और उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से बिना किसी रिचुअल्स एंड ऑल के भगवान में माना विश्वास करना शुरू कर दिया। इसी समय ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू रिलीजन, एक और नया धर्म आया सामने, वो था इस्लाम, जो इंडिया में पहली बार आया था। इन द 7th century द अरब मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स ब्रॉट विद दैम द टेक्निक ऑफ द कुरान। तो लगभग 7वीं शताब्दी में जो अरब मर्चेंट आए, अरब के जो व्यापारी आए, जो माइग्रेंट्स आए, राहगीर आए, उन्होंने क्या किया, ब्रॉट विद दैम द टीचिंग ऑफ द कुरान। वो अपने साथ कुरान की शिक्षा लेके आया। उनके यहाँ जो कुरान किताब चलती है, उनकी पवित्र किताब, उसमें जो शिक्षाएं दी गई थी उसको लेकर आए। द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द मुस्लिम। जो कुरान है वो मुस्लिमों की होली बुक है, ठीक है, पवित्र किताब है उनकी। द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम्स, और वो क्या है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो उस किताब को पढ़ते हैं। इट प्रीचेस टू हैव फेथ इन वन सुप्रीम गॉड अल्लाह। और इसमें एक चीज़ प्रमुख ये दी गई है कि भगवान एक ही है और वो है अल्लाह, ठीक है। मैनी पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर अट्रैक्ट टूवर्ड इस्लाम एज इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल ऑफ द बेसिस ऑफ सोशल बैकग्राउंड। बहुत सारे लोग जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो इस धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि ये किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती थी, लोगों में सबको समान मानती थी। सेवरल मुस्लिम रूलर सपोर्टेड इस्लाम एंड द उलमास। तो जो मुस्लिम लोग थे वो ज़्यादातर इस्लाम और उलमास को बहुत सपोर्ट करते थे। द उलमास वर वेल वर्स्ड विद द टीचिंग ऑफ द कुरान एंड एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ। उलमास वो थे जो कुरान का बहुत अच्छा उन्हें ज्ञान था, और साथ ही इस्लामिक लॉ जो था, मुस्लिम जो कानून था, उनका भी उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान था। लाइक अदर रिलीजन, इस्लाम इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड बाय इट्स फॉलोअर्स इन डिफरेंट वे। तो बाकी सभी धर्मों के जैसे ही इस्लाम भी है, जो अलग अलग उसको फॉलो करने के, उसको स्वीकार करने के नियम थे। द सिया एंड सुन्नी आर टू मेजर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। तो जो इस्लाम है वो दो भागों में था, सिया और सुन्नी। सिया मुस्लिम्स रिगार्ड प्रॉफिट सन इन लॉ अली एज द राइटफुल लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो सिया हैं वो क्या है कि मुस्लिम्स रिगार्ड प्रॉफिट, उन्हें कहा जाता है कि वो सन इन लॉ अली के वंशज हैं और वो लीडर हैं इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी के। वाइल द सुन्नी मुस्लिम बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ खलीफाज, और जो सुन्नी मुस्लिम थे वो खलीफाज में विश्वास करते थे, ठीक है। द अर्ली लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के शुरू के, आप कह सकते हैं, प्रथम लीडर थे, ठीक है। द आइडिया ऑफ सूफिज़म इवॉल्व्ड इन इस्लाम इन द 8th century। जो सूफिज़म का एक आइडिया है, सूफी संत वगैरह आए, सूफिज़म आया, वो भी इस्लाम से ही आया। इट एम्फसाइज्ड दैट pure love and devotion towards God, rejected the elaborate rituals and code of behavior demanded by the ulmas। इसमें क्या बताया गया है कि अगर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, आपकी आस्था है, तो आपको किसी भी रिचुअल्स के, किसी भी आप कह सकते कस्टम को बहुत शिद्दत से निभाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है वो। आप बस भगवान में यकीन रखिए और उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ये उलमास जो थे उन्होंने कहा था, ठीक है, वो जो काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते थे कुरान का और इस्लामिक लॉ का। तो ये आपका एक पूरा शॉर्ट में दिया गया है, पूरा जो आपने पढ़ा है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑन पेपर, मैप्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये हमें शुरू में प्राप्त हुए थे, जिनसे हम अपने ही बारे में जान पाए। रिलीजियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनको जानने से ये रिलीजियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी हमें यहीं से पता चलता है। मिडाइवल पीरियड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रिलीजियस सोर्स है हमें उस समय के मिडाइवल पीरियड का, और फिर उसमें चेंजेस क्या क्या है उससे का पता चलता है। पहले इसमें कौन कौन से, पहले इकोनॉमिक चेंज आया। इकोनॉमिक चेंज कैसा आया, तो इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू क्रॉप, ड्रिंक एंड टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को हमने जाना, नए फसलों को हमने जाना, नए पीने की चीज़ों को हमने जाना। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए जंगलों को हटाया गया। टेकिंग अप फार्मिंग बाय सम फॉरेस्ट पीपल, और जो फार्मिंग है वो जंगलों में रहने वाले लोग जो थे वो भी करने लगे। कैटल रियरिंग एंड मेकिंग क्राफ्ट ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चर सीजन,
तो अगर जिस समय खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं होती थी, मान लीजिए फसल वगैरह कट चुकी है, अब टाइम है, तो वो क्या करते थे, कैटल रियरिंग, तो वो जो मवेशियों का काम था वो करने लगते थे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट बाय द फॉरेस्ट पीपल हु बिकम फार्मर्स, वो लोग, वो फॉरेस्ट पीपल, वो जनजातियाँ जो फार्मर्स बन चुकी हैं, उनसे टैक्स वगैरह लिया जाता था। सोशल चेंज क्या हुई, माइग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट पीपल एंड देयर एब्जॉर्प्शन इनटू द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। राइज ऑफ जातीज, जातियों का प्रभाव बढ़ा। राजपूत आए क्षत्रिय कुल में, राजपूत एक तरीके से जो राजस्थान के थे वो उजागर हुए उस समय पर। पंचायत जो थी उन्होंने जातिवाद को काफ़ी बढ़ावा दिया था। ब्राह्मण एंड प्रीस्ट बिकम डोमिनेंट, और ब्राह्मण और प्रीस्ट जो थे उनकी एक सत्ता चलती थी पूरे समाज में। पॉलिटिकल राइज ऑफ रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय राजाओं का विकास होने लगा, बढ़ने लगे वो। राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप लाइक सिख जैसे नए नए पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो सामने आने लगे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर बाय फॉरेन मुस्लिम रूलर्स, फॉरेन मुस्लिम रूलर्स के द्वारा, जो विदेशी मुस्लिम थे उनके द्वारा अपने अपने एम्पायर्स को स्थापित किया जाने लगा। फॉर्मेशन ऑफ पैन रीजनल एम्पायर, और साथ ही साथ अलग अलग एम्पायर्स, अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर्स को स्थापना की जाने लगी। कल्चरल चेंज और रिलीजियस चेंज, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे न्यू किंगडम्स आए, उनके नए रूल आए, उनके खुद के नए रिलीजन आए, और उन रिलीजन से परेशान होकर लोगों ने भक्ति को भी अपनाया। फिर उसके अलावा जब हिंदू धर्म से वो काफ़ी एक तरीके से प्रताड़ित हो चुके थे, क्योंकि उसमें बहुत नियम कानून थे, पंडितों का बहुत दबाव था, तो जो दूसरे धर्म भी आए उन्होंने, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ये सब भी आए, तो इन्होंने इसको भी काफ़ी कह सकते हैं आप अपनाया, उसकी तरफ ये काफ़ी आकर्षित हुए। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब मैं आपका इसमें क्या कराऊंगी, इसको फिल करना स्टार्ट कराऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको स्टार्ट कराना। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी उसमें आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से आपको क्या करना है। ओके।